जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया, वो कांग्रेस पार्टी को नसीहत देते हैं, नाखून कटाकर शहीद बनते हैं। मोदी सरकार का ये 11वां साल है, लेकिन लोगों का जीवन बेहतर होने की जगह बदतर होते जा रही है। आज के हुक्मरान विभाजनकारी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। वे केवल नफरत फैलाने की मंशा से विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं। फूट डालो और राज करो को आगे बढ़ाने का काम संघ परिवार ने किस तरह किया है कि पहले तिरंगे को अपने दफ्तरों पर फहराने तक पहले परहेज था। हर घर नौकरी, हर घर न्याय हम चाहते हैं। आप सभी को 78वें स्वतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। कई दशकों के संघर्ष व लाखों बलिदान के बाद गुलामी की जंजीरें टूटी और देश आजाद हुआ। स्वाधीनता आंदोलन में अनगिनत भारतीयों ने शहादत और कुर्बानी दी। हम स्वाधीनता आंदोलन के सभी नायकों को नमन करते हैं। महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद जी, सरोजिनी नायडू जी और बाबा साहब अम्बेडकर जैसे अनगिनत राष्ट्र नायकों ने नए भारत के निर्माण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। गर्व से लहराता हमारा तिरंगा अनगिनत योद्धाओं एवं देश प्रेमियों के बलिदानों की याद दिलाते हैं, जो हंसते हंसते फांसी के फंदे में लटक के या फिर अंग्रेजी सैनिकों के गोलियों के शिकार बने। आजादी की लड़ाई में सभी जाति, धर्म, संप्रदाय और क्षेत्र के लोगों ने हिस्सा लिया और हर आदमी अपना देश के लिए कुछ ना कुछ त्याग किया। सभी प्रांत, भाषा, प्रदेश के लोग मिलकर एक सशक्त भारत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। अनेकता में एकता हमारी ताकत है और एक कमजोरी नहीं है। कुछ लोग आज ये प्रचार करते हैं कि आजादी आसानी से मिल गई थी, पर हकीकत ये है कि लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, अपना घर बार छोड़कर भटकते रहे। संपन्न घरों के लोग भी आजादी के लिए जिंदगी का बड़ा हिस्सा जेलों में काटा। क्रांतिवीर ने योगदान के याद करने और उनके विजन पर चलने की जगह आज के हुक्मरान विभाजनकारी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। वे केवल नफरत फैलाने की मंशा से विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं। जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया, वो कांग्रेस पार्टी को नसीहत देते हैं, नाखून कटाकर शहीद बनते हैं। यह ऐतिहासिक सच है कि उनकी नफरत भरी राजनीति ने ही देश को दो टुकड़े में बांट दिया। ये विभाजन उन्हीं के कारण हुआ। अपने स्वार्थ के लिए जानबूझकर अंग्रेजों की षड्यंत्रकारी सोच फूट डालो और राज करो को आगे बढ़ाने का काम संघ परिवार ने किस तरह किया है और इसके प्रमाणों की कमी
नहीं है। 2022 से मोदी सरकार हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। हमें खुशी है कि 6 दशक के बाद इनको प्रायश्चित करने की सूझी। अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके पहले तिरंगे को अपने दफ्तरों पर फहराने तक पहले परहेज था और आज वो ये बात पढ़ा रहे हैं कि हर घर तिरंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे देश के लोग पिछले करीब 100 वर्षों से हर दिल तिरंगा और हर हाथ तिरंगा मना रहे हैं। ये देश कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक अगर एक है तो 140 करोड़ लोगों की एकता से जज्बे की वजह से है। उस जज्बे और तिरंगे की शान को पूरी दुनिया ने राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आप लोगों ने देखा है और पूरी देश भी देखी है। आज इस देश के लोगों की जरूरत है हर घर नौकरी, हर घर न्याय हम चाहते हैं। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये देश आर्थिक असमानता और बेरोजगारी से मुक्ति चाहती है। इन मुद्दों को अनंत काल तक भटकाया नहीं जा सकता। जितनी देरी होगी समस्या और भी जटिल होंगे। मोदी सरकार का ये 11वां साल है, लेकिन लोगों का जीवन बेहतर होने की जगह बदतर होते जा रही है। बेरोजगारी, महंगाई और गैर बराबरी, भ्रष्टाचार से आम लोग रोज जूझ रहे हैं। सरकार अपने अहंकार के कारण दीवार पर लिखी इबारत पढ़ से इनकार कर रही है। पंडित नेहरू जी ने कहा था, वेयर फ्रीडम इज मैनेज्ड और जस्टिस इज थ्रेटन्ड और वेयर एग्रेशन टेक्स प्लेस वी कैनॉट बी एंड शैल नॉट बी न्यूट्रल। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कहना है। इसीलिए जब कभी वक्त आता है हम अपने आप को, देश को बचाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और न्यूट्रल बन के बैठने की आवश्यकता नहीं है। ये वार्निंग उन्होंने दिया था। मैं यहाँ से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहता हूँ कि आप जनता के बीच बुनियादी मुद्दों को लेकर बने रहिए, उनकी परेशानी को सुनिए और उन्हें बताइए कि देश में बदलाव की हवा चल पड़ी है और उसमें आप ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेकर आगे बढ़े। लोग विपक्ष के नेता राहुल गांधी की तरफ नई आशा और उम्मीद से देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जब भारत जोड़ो यात्रा की तब देश में जो एक नया जोश और नया एक स्पिरिट लोगों में आया, तो वो देखने के बाद देश में जरूर बदलाव आएगा। एक विश्वास लोगों को मिला है और उसका नतीजा भी आप देख रहे हैं कि जो हमारे 2024 के चुनाव में हमने कैसा हासिल किया। कांग्रेस पार्टी इस देश के लोगों के तरक्की और बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी प्राथमिकता गरीब, दलित, आदिवासी, महिला, किसान, कमजोर वर्ग के लोग, युवा और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए है। हम उन्हें अपनी योजनाओं के लक्ष्य के प्रथम पंक्ति में रखेंगे। हम सुनिश्चित करेंगे कि ये देश फिर से तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ेगा और हम सब कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता और लोग इसमें
बराबरी का हिस्सा लेकर देश को बचाएंगे। आप सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं मैं देता हूं और मेरे अल्प भाषण को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।